ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैध है। आई एम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और आई हैव बीन एसोसिएटेड विद LRBT आई हॉस्पिटल लाहौर इन द पास्ट। और इस वक्त आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इन मुगल आई हॉस्पिटल। और in the past few years I have had the experience of treating and operating upon thousands of patients. इसके अंदर जो मेरे पास या किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जो मरीज़ प्रेजेंट करते हैं, उनकी मेजर शिकायत में नज़र का कम हो जाना, रेड आइज़ या शुगर की वजह से मसाइल एट्सेट्रा एट्सेट्रा बेतहाशा मसाइल हैं, जो सारे के सारे मैं डील भी करता हूँ और ऑपरेट भी करता हूँ, ट्रीट भी करता हूँ। बात कर लेते हैं नज़र के कम हो जाने की। जो मोटे मोटे मसाइल नज़र के कम हो जाने के होते हैं, नंबर वन मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव कॉजेज़ हैं, या आम ज़ुबान में जिसको कहते हैं कि जी ऐनक लग जाना, किसी भी बच्चे को या किसी बड़े को, ये मोस्ट प्रेवलेंट कॉज है। दूसरे नंबर पे हमारी सोसाइटी के अंदर सफ़ेद मोतिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और बिनाई को जो है वो कम करता है। और लास्टली जो पर्दे के मसाइल हैं, जिसमें शुगर सर फ़हरिस्त है, इसके अलावा पर्दे का फट जाना या बाकी तमाम पर्दे के जो मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिनाई को कम कर देती हैं। इसके अंदर आज जो हम बात कर रहे हैं वो जो पहले नंबर पे कॉज मैंने आपको बताई है, ऐनक की वजह से जो बिनाई कम हो जाती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, बिलखसूस रिफ्रैक्टिव सर्जरी के ऊपर। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अक्सर लोगों को ऐनक लग जाती है और वो चाहते हैं कि जी हम इस ऐनक से किसी तरह छुटकारा हासिल कर लें और उसके बगैर जो है वो बिल्कुल क्लियर हम देख सकें। इसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। उसकी टाइप्स पे हम बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा सकते हैं। इनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो 18 साल या 18 साल से बड़ी उम्र के हैं और जिनके जो हम इनिशियल असेसमेंट जब करते हैं उसमें अगर वो फ़िट डिक्लेयर हो जाएं तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं। वो फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये समझना कि कौन करवा सकता है से ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन नहीं करवा सकता। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत से लोग ना तो पूछते हैं ना उनको बताया जाता है। फिटनेस रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि हम कॉर्निया के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। कॉर्निया जो सामने वाला स्ट्रक्चर है, जो पुतली है जिसके ऊपर हमने शुआएं लगानी है, इंतहाई हसास स्ट्रक्चर है और एक दफ़ा अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए वो फॉर लाइफ लॉन्ग होती है, उसका रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये लेज़र लगाने से पहले जो कैंडिडेट की फ़िटनेस है उसके ऊपर ख़ास ध्यान दिया जाए। जो मैं एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर ख़ास तवज्जो देता हूँ कि वो जो सेफ्टी प्रोफाइल है उसको हम मद्देनज़र रखें। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि और कोई डिज़ीज़ तो आँख में इस वक्त नहीं चल रही है, कोई सामने जो आईलिड्स हैं उनकी डिज़ीज़ ना चल रही हो, जो साइड वाइट वाला एरिया है उसकी डिज़ीज़ ना चल रही हो, किसी किस्म का कोई मोतिया डेवलप ना हुआ हो या पीछे कोई पर्दे की बीमारी ना हो। अगर और इस सब के बाद जो हम कॉर्निया के लिए स्कैन करते हैं उसमें 8 से 10 सेफ्टी प्रोफाइल्स हैं। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट जब मैं पेशेंट्स के साथ डील करता हूं तो मैं उसकी डिटेल में जाता हूं कि वाई कैन एंड वाई वी कैन नॉट ऑपरेट ऑन दैट पेशेंट। तो अगर ये सारी सेफ्टी प्रोफाइल पेशेंट की क्लियर हो जाए, उसका स्कैन जो है वो क्लियर हो जाए, तो फिर दैट कैंडिडेट इज़ फिट इनफ टू प्रोसीड विद द रिफ्रैक्टिव सर्जरी। अब हम आ जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें एक सर्जरी PRK है जो टाइम एंड टेस्टेड है, बड़े लंबे अरसे से हो रही है और रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे लेसिक आ जाती है, जिसकी अब जदीद फॉर्म जो है वो फेम्टोलेसिक है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है जो फेम्टोलेसिक है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और रिकवरी टाइम इसका और PRK का उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। रिज़ल्ट्स दोनों के मोर और लेस सेम हैं। टू मेक इट सिंप्लीफाइड, इन दोनों प्रोसीजर्स में जो लेज़र इस्तेमाल होती है वो एग्जाइमर लेज़र इस्तेमाल होती है।
تو جب لیزر سیم ہے تو اینڈ رزلٹ اس کا سیم ہوتا ہے. دا اونلی ڈفرینس از کہ ہم فلیپ کریشن کرتے ہیں ان دی لاسک پروسیجر, اور جب اس فلیپ کو فیمٹو لیزر کی مدد سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کا نام فیمٹو لیسک ہو جاتا ہے. اٹ از ویری سیلف ایکسپلینیٹری. جبکہ پی آر کے میں کوئی فلیپ نہیں ہے, ڈائریکٹلی ایگزائمر لیزر اپلائی ہو جاتی ہے. جو میجر ڈفرینس ہے ان دونوں میں دیٹ از دا ریکوری ٹائم. جو پی آر کے ہے اٹ ٹیکس اراؤنڈ 8 to 10 days. جب تک پیشنٹ کی ویژن واپس آنی ہے تب تک تھوڑی پین, ریڈنس اور وہ سارا کچھ اس کو رہتا ہے, ڈسکمفرٹ رہتا ہے. جبکہ فیمٹو لیسک اٹ ٹیکس 24 to 48 hours. پیشنٹ واک ان کرتا ہے, واک آؤٹ کرتا ہے, اپنی زندگی کو جو ہے وہ ریزیوم کر لیتا ہے آفٹر 48 hours. اس میں اگر فردر ہم جاتے ہیں تو مریض پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اس میں کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو اس کی ایز سچ کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. جو میجر ایشو ہے وہ ڈرائنس کا ہے. آنکھیں لوگوں میں جنرلی ڈرائی ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہم نے پہلے ٹیسٹ کر لینا ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جن میں ڈرائنس زیادہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں میں گلیئر رہتا ہے, کچھ میں ہیلوز کو لائٹیں وائٹیں دھند سی رہتی ہے, بٹ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ کلیئر آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم وی کین کنٹینیو ٹو ٹاک آن, بٹ ابھی میں اپنی ٹاک جو ہے یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا. مے بی وی کین ڈسکس ادر ٹاپکس ان سم ادر ٹاک ان فیوچر. اور ان کیس یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ ریفریکٹیو سرجری یا مزید جاننا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی عزیز ہے جو جاننا چاہتا ہے اس کے بارے میں مزید یا آپریٹ کروانا چاہتا ہے, تو یو کین ریچ می وایا دی آلوڈاک ایپ. وہ ڈیٹیلز یہاں پہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.